आप लोग मालेगांव शहर से बखूबी वाकिफ हो कि मालेगांव आवामी पार्टी तकरीबन 8 से 10 साल हो गया हम गैर कानूनी ज़मीन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। वो चाहे नाले की ज़मीन हो, वो चाहे किसी भी किस्म की रिजर्व ज़मीन हो, स्कूल की ज़मीन हो, खेल कूद के मैदान की ज़मीन हो, हॉस्पिटल की ज़मीन हो, नदी नाले की ज़मीन हो। हमने हमेशा आवाम को आगाह किया है कि इस तरीके का आपके साथ धोखाधड़ी की जा रही है, इससे आप होशियार रहिए। ऐसा ही एक मामला 2012-13 में सर्वे नंबर 114A संगमेश्वर वार्ड 114A जो जमीन 11 क्या बोलेंगे उसको 11 जो सेती की जमीन सेती के लिए रिजर्व जमीन तहसीलदार साहब ने कहा ये शुरू से आखिर तक ये जमीन सेती के लिए है, सेती की रहेंगी। मैं आप मीडिया के लोगों को इस सब काफिया देने वाला हूं। उन्होंने अपने अहवाल में लिखा माननीय प्रांत साहब को कि इस जमीन को का गैर इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे फौरी सरकारी जब्त में ले लिया जाए। माननीय प्रांत साहब ने उनके पास आदेश जाने के बाद उन्होंने जो मीटिंग बुलाई और जो काम किया उसे बिन सेती के लिए अगर जो बेचने की सामने वालों ने डिमांड किया तो उन्होंने कहा कि वक्त के बाजार भाव के साथ 50% नजराना आपको भरना है, फिर उस जमीन को बेचना है। 50% नजराना जो वक्त में उसका भाव होगा उस भाव से। उस 11 एकड़ जमीन पे प्रांत के इस ऑर्डर के बाद उस जगह पे आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो भी सेती होती है, एक सेती के अंदर एक बैलगोटी होती है, एक बैलगोटी। वहां पे सर जी कई सैकड़ों लोगों को बैलगोटी के नाम से खरीदी दे दी गई। इनकी होशियारी और चालाकी, 10 एकड़ की जमीन है तो एक बैलगोटी रहेंगी, 15 एकड़ की जमीन है एक बैलगोटी रहेंगी, 8 एकड़ की जमीन है एक बैलगोटी रहेंगी। यहां पे बैलगोटी के ये आपको खरीदी खत की आपको दिखाता हूं ना, ये देखिए खरीदी बैलगोटी के नाम पे कई 100 खरीदी दे डाले, सारे उतारे पे नाम है, सब कुछ है। प्लस 114A पार्ट नंबर 2, 114B गट नंबर 300 में 55 गुंठा जमीन
खेल कूद के मैदान के लिए रिजर्व है, बताइए, गुंटा जमीन बताइए। खेल कूद के मैदान के लिए रिजर्व है, उसे भी इन लोगों ने टुकड़ा करके बेच दिया। सब देता हूं सर, आपको सारे नाम है, आपको सारे सबूत के साथ दे रहा हूं। एक एक लोगों के नाम है, जिसने बेचा, जिसने खरीदा और किसने किसको बेचा। नाम बताते चलेंगे सर। दूसरी चीज, इन लोगों ने उसी जगह पर जो गुंटे वाली प्लाट, जिसपे महानगर पालिका किसी किस्म की मंजूरी नहीं देती, ऐसे 4 गुंटे वाली प्लाट को इकट्ठा करके महानगर पालिका के सामने रखा गया और महानगर पालिका ने वहां पर पेट्रोल पंप की एनओसी दे दी। पेट्रोल पंप की एनओसी गुंडे वाली पे, वो भी आपको दिखाता हूं। शहर की भोली भाली आवाम, गरीब आवाम, जो रात दिन पावर लूम मजदूरी करते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, ठेला गाड़ी ढकेलते हैं, अपने बच्चों का पेट काट के किसी अच्छे आदमी के पास 2-2 रुपये जमा करके और ऐसे धोखेबाजों के पास ले जाके पैसा दे देते हैं, जो उनको गैर कानूनी जमीन दे दी जाती है। ये भोली भाली आवाम के साथ धोखा, और उससे बड़ा धोखा कि जो सरकार के साथ में इन लोगों ने धोखा किया, 50% नजराना बिगर भरे उस जगहों का आज आप उतारा देख लीजिए। ताजा उतारा मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए, शनिचर की तारीख का उतारा लेके आया हूं। सबके उतारे पे बैल गोटी का नाम लिखा हुआ है और इनकी होशियारमंदी, चालाकी से इन्होंने पूरा 50% नजराना उठा के उस गरीब आवाम के ऊपर थोप दिया कि अगर जो अब खरीदी होगी तो ये पैसा आपको भरना पड़ेगा। वहां पे टुकड़ा गिराया गया, बोर्ड लगा, आवाम से बोला गया, पॉम्पलेट बटा, पाइपलाइन होगी, गटर होगी, रोड होगी, लाइट होगा, ये सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। ये बात 2012-13 की है। आज 2022-23, आज तक वहां पे ये तमाम सुविधाएं नहीं है। हम आप मीडिया के माध्यम से एक एक चीज प्रूफ के साथ में बता रहे हैं। हम किसी के ऊपर हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हर चीज आपके सामने है। जो सरकार को धोखा दिया गया, जो आवाम को धोखा दिया गया, हम चाहते हैं कि आवाम ऐसे सुपेद पोल डाकू ये अकेले नहीं है, इनकी तरह कई खतरनाक सुपेद पोल डाकू घूम रहे शहर में, जो रोजाना मगरमच्छ को भी खा जाते हैं। इनसे आवाम सावधान रहे और उस 114 की बस्ती के लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारे पास आए, हम सरकार तक का ये बात पहुंचा करके इनका काला चिट्टा, काला सबूत बता करके कि इनका ये एक मामला नहीं है, ये पेशावर मुजरिम है। कल के फकीर, आज के शौकार, ये पेशावर मुजरिम है। ऐसे एक नहीं, कई सबूत इनके बारे में हम दे सकते हैं। हम आप मीडिया के माध्यम से सरकार तक हमारी बात को ये पहुंचाना चाहते हैं कि 2 दिनों के अंदर अगर जो इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो जो सैकड़ों जगह बैल गोटी के लिए बेची गई है, हम उस जगह पे
बैलों को ले जाकर के खिदमत करेंगे। इस तरीके का हम आंदोलन चलाएंगे। इसकी जो भी जिम्मेदारी होगी शासन और प्रशासन की होगी। और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस, भांडाफोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके बाद की